यूसीसी क्या है? आखिर क्यों हर किसी की जुबान पर सिर्फ यूसीसी है? क्यों कुछ लोग इसे लागू करने के पक्ष में हैं और क्यों कुछ लोग इसके खिलाफ हैं? गोवा सिविल कोड क्या है? यूसीसी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? तो आज हम लोग इसी यूसीसी के बारे में बात करेंगे। तो यूसीसी का मतलब है वन कंट्री वन रूल, और ये सभी धर्मों पर लागू होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के पार्ट 4 में यूसीसी आता है। अगर सिंपल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि समाज के सारे वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म, जाति कुछ भी हो, यूसीसी के हिसाब से सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यूसीसी के लिए कोर्ट में पहली पेटिशन या याचिका 2019 में फाइल की गई थी। इसका कारण था देश में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं की गरिमा मतलब डिग्निटी ऑफ वुमेन को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी की मांग की गई थी। आइए एक बार इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर भी गौर फरमाते हैं। आज़ादी से पहले कॉलोनियल एरा में लेक्स लॉ की रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1814 ने क्राइम, एविडेंस और कॉन्टेक्ट से संबंधित भारतीय कानून के कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण में यूनिफॉर्मिटी समानता पर बल दिया। लेकिन इसने ये भी सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस तरह के कोडिफिकेशन से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने 1856 में ये उद्घोषणा की कि इसमें धार्मिक मामले में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो जब क्रिमिनल कोड्स को कोडिफाई कर दिया गया और सबके लिए एक समान कर दिया गया, इसके बाद भी अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में पर्सनल लॉज लागू होते रहे। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते टाइम जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर ने यूसीसी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के दबाव और अपोजिशन के कारण इसे सिर्फ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही रखा गया। दौरान हिंदू कोड बिल आया जिसमें हिंदू लॉज को रिफॉर्म किया गया, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस बेटियों को दिया गया। ऐसे ही एक के बाद एक एक्ट आए जैसे सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। 1985 में एक शाह बानो केस हुआ जिसमें 73 ईयर ओल्ड वुमेन जिसका नाम शाह बानो था, उनके पति ने 3 तलाक के जरिए डाइवोर्स दे दिया। जब उन्होंने कोर्ट में केस किया तो उनके पति ने ये जवाब दिया कि उन्हें मुस्लिम लॉ के हिसाब से जितनी मेंटेनेंस मनी देनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। ऐसे ही कई मिलते जुलते केस उस समय पर हो चुके हैं। जैसे सरला मुदगल केस भी हुआ था जिसमें ये सवाल था कि क्या हिंदू कानून के तहत इस्लाम अपनाकर शादी करने वाला हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है या नहीं। लेकिन इस तरह से की गई दूसरी शादी आईपीसी धारा 494 के तहत क्राइम की श्रेणी में आती है। अब थोड़ा सा गोवा सिविल कोड को भी समझने की कोशिश करते हैं। गोवा एकमात्र ऐसे स्टेट है जिसमें यूसीसी कॉमन फैमिली लॉ की फॉर्म में लागू है। जो पोर्टुगीज सिविल कोड 19th सेंचुरी में गोवा में लाया गया था वो वही कोड आज भी जुकात हुआ है और उसे रिप्लेस नहीं किया गया। इसके तहत इक्वल डिवीजन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी होगी हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन में बिना किसी जेंडर के भेदभाव के। बर्थ, मैरिज और डेथ सब कुछ रजिस्टर कराना होगा। डाइवर्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे गए। जिन मुस्लिम्स की मैरिज रजिस्टर्ड हुई है गोवा में, अब वो लोग पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक डाइवोर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डाइवोर्स के बाद पति और पत्नी दोनों को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी से अपने बच्चों को पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। उन्हें एटलीस्ट अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने बच्चों के नाम करना ही होगा, जो कि सब बच्चों के हक में बराबर होगा। तो ये तो बात रही गोवा सिविल कोड के बारे में। अब बात करते हैं उन फायदों की जो यूसीसी के आने पर बताए जा रहे हैं। यूसीसी देश में समानता लाने का काम करेगा बिना किसी कास्ट, रिलीजन और ट्राइब के भेदभाव के। अभी तक जाति, धर्म को जो बहुत से नेताओं ने वोट बैंक का कारण बना रखा था, अब उनका ये धंधा चौपट हो जाएगा। यूसीसी के आने से पुराने समय से चले आ रहे धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज जो कि कई बार अन्याय का कारण भी बनते थे, उन सब से छुटकारा मिलेगा। ये देश को जाति, धर्म से ऊपर उठकर आगे बढ़ने में मौका देगा, जिससे देश में प्रोग्रेस होगा और मेंटेलिटी बदलेगी। इसके आने से रियल सेक्युलरिज्म आएगा जिसमें सब धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड में ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा शोर हल्ला ना करें। चेंज प्रकृति का नियम है और इसे अपनाने में ही सबकी भलाई होती है। क्योंकि अब तक जो लोग माइनॉरिटीज़ के नाम पर देश में अपने ही धर्म के कानून चला रहे थे, उन पर शिकंजा कसने के लिए ज़रूरी था। आपके यूसीसी पर क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।